हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड इन अ न्यू वीडियो। ये है आज की चाबी और आज हम लोग रिव्यू शेयर करने वाले हैं द न्यूली लॉन्च रॉयल एनफील्ड हंटर 350 का। आज के इस वीडियो में सारे स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स मैं आपको बताने वाला हूँ। द ओनली रिक्वेस्ट वुड बी स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। गाइस, वॉक अराउंड देख के आपको कैसे लगा ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब शुरू करते हैं प्राइस रेंज के साथ। पुणे की अगर बात करें तो प्राइस स्टार्ट होती है 2,24,000 से लेके 2,29,000 और 30,000 इंक्लूडिंग रोड टैक्स, जीएसटी और इंश्योरेंस। अब इस हंटर 350 में कलर ऑप्शंस क्या क्या है मैं आपके लिए स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दूंगा। अब इस हंटर 350 में दो वेरिएंट्स आते हैं, एक है मेट्रो और दूसरा है रेट्रो। तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी सारी इंफॉर्मेशन मेंशन कर दूंगा ताकि आप उसको चेकआउट कर पाओ। शुरू करते हैं इंजन के साथ। BS6 Phase 2B लिक्विड प्लस एयर कूल्ड एंड 349.34 सीसी का इंजन है। अब ये इंजन मैक्स पावर जनरेट करेगा 20.2 bhp एट 6,100 आरपीएम और मैक्स टॉर्क की बात करूं तो 27 न्यूटन मीटर एट 4,000 आरपीएम। ट्रांसमिशन की भी बात कर लेते हैं। 5 स्पीड गियरबॉक्स है, 1 डाउन 4 अप। लेकिन रॉयल एनफील्ड ने ये हंटर 350 स्लिपर एंड असिस्ट क्लच के साथ लॉन्च किया है। अब बात करते हैं फ्यूल टैंक और कैपेसिटी की। कंप्लीट मेटल टैंक है, 13 लीटर का फ्यूल कैपेसिटी है और 2.6 लीटर का रिजर्व है। और अगर आप ये स्टिकर देख पा रहे हो तो E20 फ्यूल कंपैटिबल है। गाइस, अगर ब्रेकिंग की बात करें तो फ्रंट डिस्क 300 मिलीमीटर का है और ड्यूल पिस्टन कैलिबर है। और अगर रेयर साइड की बात करें तो 270 मिलीमीटर का डिस्क साइज है विद सिंगल पिस्टन कैलिबर। एंड ये रीलॉन्च हंटर 350 ड्यूल चैनल एबीएस के साथ आता है। अगर व्हील साइज की बात करें तो फ्रंट और रेयर दोनों 17 इंचेस का व्हील साइज है। ये बाइक मैक व्हील के साथ ही आता है और मैक व्हील कुछ ऐसे दिख रहा है। टायर की अगर बात करें तो एमआरएफ का टायर यूज किया है। एंड टायर साइज की बात करूं तो 100/80-17 ये फ्रंट टायर का साइज। और अगर रेयर टायर की साइज की बात करें तो 120/80-17 ये ऐसे कुछ ग्रिपिंग है टायर की। और दोनों ट्यूबलेस टायर्स है। अगर सस्पेंशन की बात करें तो ये फ्रंट सस्पेंशन का व्यू ऐसे कुछ है। टेलीस्कोपिक 41 मिलीमीटर का फोर्क है विद 130 मिलीमीटर ऑफ ट्रैवल। और अगर रेयर सस्पेंशन की बात करें तो ट्विन ट्यूब इमल्शन शॉक एब्जॉर्बर है और 6 स्टेप एडजस्टेबल सेटिंग है। आपके हिसाब से आप उसको एडजस्ट कर सकते हो। अब अगर चेसिस की बात करें तो रॉयल एनफील्ड ने स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी के लिए डबल डाउन ट्यूब फ्रेम यूज किया है। गाड़ी का टोटल वेट 177 kg है। एंड ये सीट ऐसे कुछ दिख रही है और 800 मिलीमीटर का सीट हाइट है। इसमें थोड़ा डिफरेंस रॉयल एनफील्ड ने ये किया है, थोड़ा कुशनिंग बढ़ा के कंफर्ट लेवल थोड़ा बेटर किया है पहले वाले हंटर 350 से। अब ये वाला व्यू बेटर होगा। गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस 160 मिलीमीटर है। पहले वाली जो हंटर 350 थी उसका ग्राउंड क्लियरेंस 150 मिलीमीटर था। ये राउंडेड मिरर स्टाइल ऐसे कुछ दिख रहा है। अब बात करते हैं राइट साइड स्विच कंट्रोल। ये आपका किल स्विच और स्टार्टर स्विच, ये आपका हैजार्ड लाइट स्विच और राइट साइड में इतना ही है। अगर लेफ्ट साइड स्विच कंट्रोल की बात करें तो ये है आपका आई स्विच, ये है आपका लाइट स्विच, ये है आपका इंडिकेटर, ये आपका हॉर्न। और अगर आप ये चीज देख पा रहे हो तो ये आपका यूएसबी चार्जिंग पोर्ट और 22 वॉट तक
फास्ट चार्जिंग में सपोर्ट करता है। सो अब चलो इसका सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल चेक करते हैं। तो स्टार्ट करने के बाद ये ऐसे कुछ डिस्प्ले करता है। सो यहाँ पे आपका स्पीड इंडिकेटर, ये है आपका लो फ्यूल इंडिकेटर, ये आपका बैटरी साइन, ये आपका न्यूट्रल लाइट, ये आपका एबीएस, और ये आपका इंजन कॉशन लाइट, और ये आपका ट्रिप नेविगेशन मीटर। स्टैंड बाय में ये आपको टाइम भी दिखाता है। अगर अंदर वाले में बात करें तो ये आपका फ्यूल इंडिकेटर, यहाँ पे भी टाइम बता रहा है, ये आपका गियर इंडिकेटर, ये आपका ट्रिप मीटर। अब स्लिपर एंड असिस्ट क्लच की वजह से क्लच बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, उसके वजह से आपको सिटी राइड में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली, और हाईवे पे तो कोई सवाल ही नहीं। आई मीन कंफर्ट आपको खुद ही महसूस होगा जब आप बाइक चलाओगे। और ये है डिस्क ब्रेक लीवर, ये ऐसे कुछ। सो ये है इसका एलईडी हेडलाइट सेटअप, ये ऐसे कुछ DRL है। मैं आपको एंड में हेडलैम्प ऑन करके भी बताऊंगा। इंडिकेटर्स में हेलोजन बल्ब ही यूज किए, और ये ऐसे कुछ इसका फ्रंट व्यू। एंड अगर रेयर साइड से बात करूं तो ये है आपका नंबर प्लेट स्पेस, ये छोटा सा बल्ब जो लाइट शो करता है, ये है आपका स्टॉप लाइट, और ये इंडिकेटर सेटअप। ये बैकरेस्ट आपको लगवा के लेना पड़ेगा, ये प्री इंस्टॉल्ड आता नहीं है। इसका मैं स्टॉक वाला जो ग्रैब रेल है वो मैं आपको फटाक से दिखाता हूँ। तो ये ऐसे कुछ इसका स्टॉक वाला ग्रैब रेल है। अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि बाइक के साथ आपको प्री इंस्टॉल क्या क्या मिलेगा। तो ये मिरर्स मिलेगा, और जो मैंने आपको स्टॉक वाले ग्रैब रेल बताए थे वो आएगा। ये वाला एक्सटर्नल एक्सेसरी में आएगा। बैक रेस्ट आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पे करके आप इसको बिठवा सकते हो। एंड ऑल्सो दिस गार्ड, इसके लिए भी आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। ये इंजन और साइलेंसर का पाउडर कोटिंग फॉर्मेट कितना सही जा रहा है। आई मीन बाइक को एकदम अलग ही लुक आ रहा है, बाइक एकदम एनहांस हो रही है इसकी वजह से। हाँ, साड़ी गार्ड मैं ये बताना भूल गया, साड़ी गार्ड भी प्री इंस्टॉल्ड आएगा। और लेफ्ट साइड का व्यू ऐसे कुछ है। छोटे छोटे सेफ्टी पैनल्स मैं आपको बता देता हूँ। ये वाला एक पैनल है जो पिलॉन राइडर का पैर साइलेंसर को टच ना हो। ये वाला एक पैनल है जो आपका पैर होल्ड करेगा। पीछे वाला फुटरेस्ट मेटल वाला है, और ये ऊपर से रबर है ताकि आपका पैर स्लिप ना हो। और ये है आपका ब्रेक पेडल, ऐसे कुछ। लेफ्ट साइड की अगर बात करें तो ये वाला एक पैनल है, एग्जैक्टली गियर शिफ्टर के पीछे, आपके फुटरेस्ट के पीछे है। एंड दिस इज द फुटरेस्ट। सो सारे फीचर्स कवर करने के बाद आखिरी पार्ट पे बढ़ते हैं। मैं आपको गाड़ी की एग्जॉस्ट नोट सुनाता हूँ। सो लेट्स फायर दिस 350cc बीस्ट। अच्छे से अच्छी आवाज़ सुनाने की मैं कोशिश करूँगा। लगे हाथ में आपको इसका हेडलाइट थ्रो भी दिखाता हूँ। ये इतनी ब्राइट है, एंड यू कैन सी माई हैंड, अच्छा खासा लाइट थ्रो कर रहा है। सो अभी इंजन को करते हैं बंद। सो दैट्स इट फॉर द डे गाइस। आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपको वीडियो कैसे लगा ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड इफ़ यू हैव मेड इट दिस फार, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।